क्या आपको पता है, अगर आप नवरात्रि में व्रत रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। नवरात्रि के ये 9 दिन आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, लेकिन 90% लोग इसे सिर्फ एक त्योहार समझकर सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। आज मैं आपको वो सच्चाई बताने वाला हूँ जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। जब जब दुनिया में बुराई बढ़ती है, तब तब माँ दुर्गा शक्ति बनकर आती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि के ये 9 दिन आपकी किस्मत भी बदल सकते हैं? क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ सही तरीका, सही नियम और वो गलतियाँ जो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जब जब इस दुनिया में बुराई बढ़ी है, तब तब शक्ति ने जन्म लिया है, और जब अधर्म ने अपनी सीमाएं पार की, तब माँ दुर्गा ने महिषासुर का अंत किया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज का वीडियो सिर्फ एक त्योहार के बारे में नहीं है, ये है शक्ति, आस्था और आत्मविश्वास की कहानी। आज हम जानेंगे नवरात्रि क्यों मनाया जाता है, माँ दुर्गा के 9 रूपों का रहस्य, व्रत का सही तरीका और नवरात्रि सेलिब्रेशन का असली मतलब। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपकी सोच बदल सकता है। जय माता दी। व्रत का आध्यात्मिक पक्ष, दी स्पिरिचुअल एसेंस। शास्त्रों के अनुसार उपवास का अर्थ है उप निकट प्लस वास, निवास करना, यानी ईश्वर के निकट निवास करना। इंद्रिय संयम, इन 9 दिनों में अपनी 5 इंद्रियों आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा पर नियंत्रण रखना अनिवार्य है। बुरा न देखें, बुरा न सुने और अपशब्द न कहें। मानसिक जप, काम करते समय भी मन में देवी के मंत्रों जैसे ओम ऐहरी क्ली चामुंडाए विच्चे का मानसिक जाप करते रहें। इससे एकाग्रता बढ़ती है। बहुत समय पहले की बात है, महिषासुर नाम का एक राक्षस था, जिसने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया कि कोई भी देवता उसे नहीं मार सकता। इस वरदान के बाद उसका अहंकार बढ़ गया। उसने स्वर्ग पर हमला किया, देवताओं को हरा दिया और पूरी दुनिया में आतंक फैला दिया। तब सभी देवताओं ने मिलकर एक शक्ति उत्पन्न की, और उस शक्ति से जन्म हुआ माँ दुर्गा का। उनके 10 हाथ थे, हर हाथ में एक अस्त्र। 9 दिनों तक भयंकर युद्ध चला और अंत में माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया। यही नवरात्रि है, अहंकार के खिलाफ शक्ति की जीत। विस्तृत कलश स्थापना और अखंड ज्योति नियम। कलश स्थापना को ब्रह्मांड का स्वरूप माना जाता है। इसे सही ढंग से करने के लिए मिट्टी की वेदी, सबसे पहले एक साफ जगह पर मिट्टी की वेदी बनाएं और उसमें जौ बोएं। इसे जयंती कहते हैं। 9 दिनों में इनका उगना आपके भविष्य की सुख समृद्धि का संकेत देता है। कलश की दिशा, कलश को हमेशा ईशान कोण नॉर्थ ईस्ट में स्थापित करें। अखंड ज्योति का रखरखाव, यदि आप अखंड ज्योति जला रहे हैं तो उसे कभी अकेला न छोड़ें। घर में कोई न कोई सदस्य हमेशा मौजूद होना चाहिए। दीपक की बाती बदलने के लिए एक छोटा समान दीपक जलाकर रखें, ताकि मुख्य ज्योति बुझने पर दोष न लगे। नवरात्रि सिर्फ बाहरी पूजा नहीं है, ये हमारे अंदर की लड़ाई है। महिषासुर हमारे अंदर की बुराइयां जैसे गुस्सा, अहंकार, आलस, नकारात्मक सोच, और माँ दुर्गा हमारी इनर स्ट्रेंथ। नवरात्रि के 9 दिन हमें मौका देते हैं खुद को बदलने का। हर दिन एक नई शुरुआत। बहुत लोग सोचते हैं कि व्रत सिर्फ धार्मिक होता है, लेकिन इसका साइंटिफिक रीजन भी है। सुबह 5-6 बजे उठना, मेडिटेशन 2-5 मिनट एक्सप्लेन करें, पूजा सेटअप। नवरात्रि में लोग ये गलतियां करते हैं, सिर्फ भूखे रहना, जंक फूड खाना, पानी कम पीना, ओवर ईटिंग। 9 दिनों की विस्तृत आहार तालिका, साइंटिफिक मील प्लान। व्रत के दौरान शरीर की ऊर्जा, मेटाबॉलिज्म को बनाए रखने के लिए इस विस्तृत योजना का पालन करें। समयाहार का प्रकार लाभ, सुबह के 7 बजे तुलसी चाय या गुनगुना नींबू पानी बॉडी को डिटॉक्स करता है। नाश्ता, सुबह के 9 बजे ताजे फल, सेब, अनार प्लस मुट्ठी भर मेवे दिन भर के लिए एनर्जी देता है। दोपहर के 1:30 साबूदाना वड़ा, एयर फ्राइड या समा के चावल का पुलाव प्लस खीरे का रायता प्रोबायोटिक्स पाचन में मदद करते हैं। शाम के 5 बजे
मखाने की खीर या भुनी हुई मूंगफली प्लस अदरक वाली चाय शाम की थकान को दूर करता है। रात के 8:30 सिंघाड़े के आटे की कढ़ी या आलू की सात्विक सब्जी प्लस 1 से 2 राजगीरा रोटी हल्का भोजन नींद अच्छी लाता है। अगर आपके जीवन में कोई समस्या है तो नवरात्रि के इन 9 दिनों में सिर्फ एक काम करें, वर्जित कार्यों की विस्तृत सूची, प्रोहिबिटेड एक्शंस। व्रत के दौरान इन गलतियों से बचना चाहिए, अन्यथा व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता। बाल और नाखून काटना। नवरात्रि के दौरान दाढ़ी बनाना, बाल काटना या नाखून काटना वर्जित माना गया है। चमड़े का प्रयोग, बेल्ट, जूते या बैग जो चमड़े लेदर के बने हों, उनका पूजा के दौरान प्रयोग न करें। दिन में सोना। विष्णु पुराण के अनुसार व्रत के दौरान दिन में सोने से पुण्य फल कम हो जाता है। बीमार और वृद्धों को छूट है। अन्न का स्पर्श। यदि आप खाना बना रहे हैं तो अनाज और नमक को छूने के बाद हाथ धोकर ही व्रत का भोजन छुएं। कन्या पूजन की शास्त्रीय विधि, द कल्मिनेशन। अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। आयु का महत्व। 2 से 10 वर्ष की कन्याओं को बुलाना श्रेष्ठ है। हर उम्र की कन्या देवी के अलग रूप जैसे कुमारिका, त्रिमूर्ति, कल्याणी आदि का प्रतीक होती है। चरण धोना। कन्याओं के घर आने पर सबसे पहले उनके पैर धोएं। भोजन। उन्हें हलवा, पूरी और काले चने का भोग लगाएं। दक्षिणा। सामर्थ्य अनुसार फल, लाल चुनरी या उपहार देकर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें। खुद पर विश्वास रखें, क्योंकि शक्ति कहीं बाहर नहीं है, वो आपके अंदर ही है। शारीरिक लाभ। हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ लॉन्ग फास्टिंग। ऑटोफेजी। जब हम 9 दिन अनाज छोड़कर हल्का भोजन लेते हैं तो शरीर की कोशिकाएं खुद को रिपेयर करना शुरू करती हैं। इंसुलिन सेंसिटिविटी। चीनी और अनाज कम करने से शरीर का इंसुलिन लेवल सुधरता है। मेंटल क्लैरिटी। सात्विक भोजन से मन शांत रहता है और कोर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन का स्तर कम होता है। व्रत का पारण। ब्रेकिंग दी फास्ट। व्रत को अचानक भारी भोजन से न तोड़ें। दशमी की सुबह स्नानदान के बाद सबसे पहले तुलसी जल या शहद पानी लें, फिर हल्का सात्विक भोजन ग्रहण करें। विशेष टिप। यदि आप 9 दिन व्रत नहीं रख सकते तो शास्त्रों में प्रथम, पहला दिन और अंतिम 8वां दिन व्रत रखने का भी विधान है, जिसे जोड़ा व्रत कहते हैं। जय माता दी।